तो स्टूडेंट, अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने साइंटिफिक नोटेशन की बात की थी। साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से अपने कैलकुलेट करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, या अपने उसको ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपने देखी थी। ठीक है, जो मेन टॉपिक था वो था हमारे पास अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक अपने पास मेन चल रहा था कि जो रिज़ल्ट है, जो एक्सपेरिमेंटल जो रिज़ल्ट है, वो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट क्या होता है, अनसर्टेनेट रिज़ल्ट रहता है। मीन हमारे पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट अपने को नहीं मिल पाता है। अब एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलने के पीछे दो अपने यहाँ पर उसकी मेन लिमिटेशन बताई। पहली लिमिटेशन अपने बताई थी कि जो लिमिटेशन हमारे पास थी वो थी स्किल ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो जो पर्सन जो उसको कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका स्किल कैसा है, उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास कि जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट हमारा अच्छा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो जो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में ले रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में लेने वाला जो हमारे पास जो पर्सन है, उस पर्सन की हमारे पास जो स्किल है, वो स्किल हमारे पास कैसी रहती है, उस स्किल की बात करते हैं अपने पास। ठीक, और सेकंड बात करते हैं कि जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट जिसको अपने यूज़ में लिया जा रहा है, वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो सेकंड बात इसमें आ जाती है लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपने डिटेल में देख ली थी जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपने पास, कि जो उन इंस्ट्रूमेंट को टेक कर रहा है, उस टेक करने वाले जो पर्सन का हमारे पास स्किल कैसा है, और सेकंड अपने पास जो लिमिटेशन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उस इंस्ट्रूमेंट्स की क्या अपने पास लिमिटेशन रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिटेल में देख ली थी अपने। अब यहाँ पर अपने पास क्या है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर को मैं स्टार्ट करता हूँ, इस सिग्निफिकेंट फिगर को स्टार्ट करने के पहले अपने यहाँ पर दो वर्डों को जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। वो दो वर्ड्स हमारे पास कौन सा आ जाता है? पहला वर्ड जो इसमें आता है वो आता है हमारे पास, जो आता है हमारे पास प्रिसीजन, ठीक है, और सेकंड वर्ड हमारे पास आता है एक्यूरेसी। ठीक है, दो वर्ड हमने को इसमें जानना पड़ेगा, एक तो अपने पास प्रिसाइज वैल्यू और हमारे पास सेकंड जो वर्ड है वो है क्या, एक्यूरेसी। ये दोनों वर्ड क्या है, इनको क्लियर करते हैं। प्रिसीजन क्या है हमारे पास और एक्यूरेसी क्या है, इसको अपने यहाँ पर क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस था, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस का जो मास है मेरे पास, ठीक है, इस सब्सटेंस का जो मास मैंने एनालिटिकल बैलेंस से मेज़र किया, और वो जो मास था इसका वो कितना आ गया, 2.0 ग्राम आ गया। ठीक है, तो एनालिटिकल बैलेंस से मैंने सब्सटेंस का मास मेज़र किया, और मास मेज़र करने पर मेरे पास उस सब्सटेंस का जो मास कितना आ रहा है, 2.0 ग्राम आ रहा है। अब हमारे पास तीन स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। उनको मैंने क्या किया कि इस सब्सटेंस का मास मेज़र करने के लिए कहा, और उनको मैंने कहा कि आपको दो चांस मिलेंगे, उन दोनों चांस में इस सब्सटेंस का जो मास है आपको क्या करना है, मेज़र करना है। जो पहला स्टूडेंट था उसने क्या किया, इसका जो मास मेज़र किया, फर्स्ट टाइम तो उसने कर लिया इसका, जैसे अपने पास इसको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट बनाते हैं तो 2.00 ले लेते हैं अपने पास, है ना। तो उसने जो इसका मास मेज़र किया वो क्या किया, 1.94 ग्राम इसका मास मेज़र किया इस सब्सटेंस का, जिसका एक्चुअल मास कितना था हमारे पास, 2.00 ग्राम था। सेकेंड टाइम उस स्टूडेंट ने इसका जो मास मेज़र किया वो कितना किया, 1.95 ग्राम मास मेज़र किया। जो स्टूडेंट बी था, उस स्टूडेंट बी ने क्या किया, इसका जो मास मेज़र किया फर्स्ट टाइम तो उसने क्या कर लिया, 1.94 ग्राम मेज़र कर लिया, और सेकेंड टाइम जब उसका वो मास मेज़र करने लगा तो उसका जो मास आया वो क्या आया, 2.05 ग्राम आ गया। क्लियर होगी चीज़? जो सी स्टूडेंट है, इसका मास फर्स्ट टाइम तो इसका मास आया 1.99 ग्राम,
और सेकंड टाइम जब इसने मास मेज़र किया तो उसका मास कितना आ गया, 2.01 ग्राम उसका मास आ गया। तो इन तीनों स्टूडेंट का आपने रिजल्ट देखा, वो तीनों रिजल्ट आपके सामने हैं, किस प्रकार से इन तीनों स्टूडेंट के जो रिजल्ट अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अपने सबसे पहले अगर अपने पास बात करें कि जो स्टूडेंट ए है उसने जो 2 मेजरमेंट रिजल्ट निकाले और उसने रिपोर्ट्स दी अपने को कि रिजल्ट उसका जो अपने को मिला, उस रिजल्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो देखते हैं उसकी जो दोनों वैल्यू है वो दोनों वैल्यू एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, 1.94 और 1.95। रिजल्ट के क्लोज नहीं है, उसके जो रिजल्ट है, ये तो एक्चुअल रिजल्ट है हमारे पास, लेकिन उस स्टूडेंट ए ने जो रिजल्ट निकाला वो उसके रिजल्ट एक दूसरे के क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज है, 1.94 और 1.95 बहुत ज़्यादा क्लोज रिजल्ट है। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट अपने को मिल रहा है वो रिजल्ट अपने को कैसा मिल रहा है कि प्रिसाइज रिजल्ट अपने को मिल रहा है कि उसका जो रिजल्ट अपने को मिला उस स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट का अपने पास जो रिजल्ट है वो कैसा है, हमारे पास एक प्रिसाइज रिजल्ट है। ठीक है, क्यों है प्रिसाइज रिजल्ट? प्रिसाइज रिजल्ट का मीनिंग क्या हो गया कि उसके जो दोनों रिजल्ट है, दोनों एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है, वो दोनों के बहुत ज़्यादा जो ट्रू रिजल्ट मिले हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, बट सेकंड चीज इसमें क्या आती है, अपने पास प्रिसाइज रिजल्ट तो है बट नॉट ए एक्यूरेट, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, एक्यूरेट तो कब होता है, जब 2.0 होता है हमारे पास। जो स्टूडेंट बी है उस स्टूडेंट बी के जो रिजल्ट है वो कितने मिल रहे हैं अपने को, 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम आपको रिजल्ट अपने को मिल रहे हैं। तो इसके जो रिजल्ट जो आपको मिल रहे हैं वो जो 2 रिजल्ट है उनका जो ऑब्जर्वेशन देखा वो अपने देख रहे हैं यहाँ पर, ना तो उसका जो रिजल्ट क्या है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, उसके खुद के रिजल्ट देखो, 2 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट बार इसका 1.94 आया और सेकेंड टाइम क्या आ गया अपने पास 2.05। तो इसका मतलब उसका जो रिजल्ट जो उसको जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस स्टूडेंट का उस एक्सपेरिमेंट पे ध्यान नहीं है, तो उसका अपने कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट का जो रिजल्ट है अपने कह रहे हैं neither precise and not accurate। तो उसका ना तो प्रिसाइज रिजल्ट है ना ही उसका क्या है एक्यूरेट रिजल्ट है। ठीक है, अब स्टूडेंट सी की बात की, स्टूडेंट सी का जो रिजल्ट अपने को जो मिल रहा है वो स्टूडेंट का सी का जो रिजल्ट है वो जो हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है उस एक्चुअल रिजल्ट के क्या है बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्चुअल रिजल्ट के क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया, उस रिजल्ट के भी नज़दीक है और उसकी जो दोनों रिजल्ट है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो अपने कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसा मिल रहा है अपने को, बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। समझ में आ गया होगा आपको कि 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, इन तीनों एग्जाम्पल से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो फर्स्ट स्टूडेंट आपके पास आ रहा है उस फर्स्ट स्टूडेंट के जो रिजल्ट अपने को मिले वो फर्स्ट स्टूडेंट के रिजल्ट खुद के जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एक्चुअल रिजल्ट के तो नज़दीक नहीं है, लेकिन उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसके जो 2 बार उसने कैलकुलेशन की और दोनों बार कैलकुलेट करके या मेज़र किया गया, तो दोनों बार भले वो कैलकुलेट कर रहा है या मेज़र कर रहा है, दोनों टाइम उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्लोज रिजल्ट उसको मिल रहे हैं। तो उस रिजल्ट को अपने क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज रिजल्ट है, वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। तो आपने उसको यही कहा कि प्रिसाइज रिजल्ट बट नॉट ए एक्यूरेट रिजल्ट। सेकेंड टाइम देखा उस स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका रिजल्ट जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके क्लोज नहीं है, उसके नियरेस्ट नहीं है, तो अपने का एक्यूरेट तो है ही नहीं, लेकिन वो प्रिसाइज रिजल्ट भी नहीं है। उसने खुद ने जो एक्सपेरिमेंट किया या कैलकुलेट किया उसके दोनों टाइम उसके जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट थे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट होने की वजह से अपने कहा कि जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज रिजल्ट भी नहीं है। तीसरा स्टूडेंट जो था सी स्टूडेंट, उसके रिजल्ट क्या है कि दोनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्लोज है, तो आपने कहा कि वो प्रिसाइज रिजल्ट भी है और वो एक्यूरेट भी है क्योंकि वो एक्चुअल रिजल्ट के भी क्या है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो उसको अपने क्या कर रहे हैं कि जो सी रिजल्ट है हमारे पास वो प्रिसाइज रिजल्ट भी है और कैसा है
एक्यूरेट रिजल्ट भी मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों का वर्ड का अपने को मीनिंग समझ में आ गया। प्रिसीजन का जो वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई भी जो XYZ कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करता है उसके जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, तो उस रिजल्ट को अपने क्या बोलते हैं, प्रिसाइज रिजल्ट बोलेंगे, ठीक है। और वो क्लोज होने के साथ साथ एक्यूरेट भी अगर हो, वो उस एक्चुअल रिजल्ट के नज़दीक आता है। अगर एक्चुअल रिजल्ट के नज़दीक आ रहा है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उस रिजल्ट में क्या मिल रही है आपको, एक्यूरेसी भी मिल रही है। तो आपका रिजल्ट, एक्यूरेसी का मीन क्या हो गया कि जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो वो जो रिजल्ट आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके नज़दीक है तो उसको अपने एक्यूरेट रिजल्ट बोलेंगे। और प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया, उसने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट बार बार उसका सेम आ रहा है तो उसको अपने क्या करें, प्रिसाइज रिजल्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिसाइज रिजल्ट एक्यूरेट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रिसाइज रिजल्ट आपका एक्यूरेट हो, ठीक है। कभी भी ज़रूरी नहीं है कि देख सकते हैं अपने ये प्रिसाइज रिजल्ट तो है लेकिन ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, ठीक है। आप किसी चीज़ को, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बार बार आप एक ही मिस्टेक को रिवाइज कर रहे हैं, तो बार बार एक ही मिस्टेक को जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका रिजल्ट तो सेम आता रहेगा लेकिन वो एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं हो पाएगा। तो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, इस मीन्स वो क्या है, प्रिसाइज रिजल्ट है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, वो सही रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको अपने क्या मान रहे हैं कि वो अपने, जैसे अपने यहाँ पर एक एग्जांपल और ले सकता हूँ। वो एग्जांपल मेरे पास क्या है कि जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिया C6H12O6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में देखा जाए, यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट अगर इसका मास देखा जाए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, तो कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 × 6, 72 प्लस 12 और 96। तो ये अपने पास हो गया 180 हो गया, ये इसका एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक। अब स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा है। वो मिस्टेक क्या कर रहा है कि कार्बन का मास वो 12 न लेकर कार्बन का मास कितना लेकर चल रहा है, वो 13 लेकर चल रहा है। तो कार्बन का मास जब 13 लेकर चलेगा तो उस टाइम उस स्टूडेंट का रिजल्ट कितना आएगा, 186, ठीक है। उसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तब भी वो 13 लेकर चला, सेकेंड टाइम फिर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि यहाँ तो कार्बन का मास तो वो 12 लेकर चल रहा है, बट हाइड्रोजन का मास उसने कितना मान लिया कि सेकेंड टाइम हाइड्रोजन का मास वो कितना मान लेता है, अपने पास 2 न मानकर 1.5 मान लेता है। अगर 1.5 मान लेता है तो भी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या आएगा, 186 के ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल सा आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो उसका खुद का रिजल्ट बार बार क्या आ रहा है, 186 आ रहा है, बार बार कितना आ रहा है, 186 उस स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो रिजल्ट एक्यूरेट तो नहीं है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को दोनों, उसकी जो रिजल्ट है वो क्लोज रिजल्ट है, तो वो क्लोज रिजल्ट होने की वजह से इस रिजल्ट को अपने क्या बोल दिया कि उसका रिजल्ट तो प्रिसाइज रिजल्ट है बट वो एक्यूरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट बार बार मिस्टेक कर रहा है, वो मिस्टेक ऐसी कर रहा है कि उसको एक्यूरेट रिजल्ट के वो नज़दीक नहीं लेकर जा रहा है, कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी ला रहा है वो, तो उसका, और मिस्टेक के बाद में उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो वो स्टूडेंट ये मानेगा कि मेरा रिजल्ट सही है, ठीक है। बुक में मिस्टेक हो सकती है कि बुक में मिस्टेक है, बुक का जो रिजल्ट है 180 वो क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, उसका रिजल्ट वो आ ही नहीं रहा है, बट एक्चुअल में स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक मिस्टेक कर रहा है और उस मिस्टेक से उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है। तो बार बार सेम आने से उसका रिजल्ट प्रिसाइज रिजल्ट तो हो गया बट वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा। हाँ, अगर वो मिस्टेक न करे, इस रूल के अकॉर्डिंग चलता है तो उसका रिजल्ट कितना आ जाता है, 180 आ जाएगा, और 180 जब आ रहा है तो स्टूडेंट का रिजल्ट कैसा हो जाता है, हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट उस स्टूडेंट का हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिसाइज और एक्यूरेसी जो वर्ड है उसका आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर को करने से पहले, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं कि हमारे पास ये जो सिग्निफिकेंट है फिगर है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो अपने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की एक डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन क्या है आपके पास, अगर पहले डेफिनेशन को देखें फिर इसको क्लियर करेंगे। वो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट वूज वैल्यू इज अनसर्टेन, ठीक है। जो लास्ट वैल्यू है उसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या, अनसर्टेन, इज कॉल्ड
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस चीज़ का जो मीनिंग हुआ वो क्या है कि हमारे पास जो जितने भी टोटल नंबर है, डिजिट है, हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स में से आपको उसको भी इंक्लूड करना है। किसको? लास्ट, जिसकी वैल्यू हमारे को पता नहीं है, वो अनसर्टेन है, मींस वो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, उस वैल्यू में क्या हो सकता है, चेंज देखने को मिल सकता है। उसको इंक्लूड कर कर जितने भी आपके पास डिजिट आएंगे उन टोटल डिजिट्स को आप क्या बोलते हो, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 11.2 लिखा, तो 11.2 का जो मीनिंग होगा वो 11.2 का यहाँ पर जो मीनिंग लेकर चलेंगे वो आपके पास मीनिंग क्या होगा 11.2 का। तो अपने पास कहा यहाँ पर देखो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, मतलब इस लास्ट डिजिट को भी आपने क्या किया, इंक्लूड किया है। ठीक है, वूज वैल्यू अनसर्टेन, मतलब इस लास्ट डिजिट की जो वैल्यू है वो अनसर्टेन है, उसको अपने क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अनसर्टेन मीन्स आपको पता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है उस लास्ट वैल्यू में इतना चेंज पॉसिबल है, प्लस माइनस 1 जो है, ठीक है, पॉइंट प्लस माइनस 1, वो अनसर्टेनिटी अपने पास रहती है। तो इसको इंक्लूड करते हुए जितने भी आपके पास जो डिजिट्स आएंगे उन डिजिट्स को आप क्या बोलते हो, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो अपने पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। क्लियर होगी चीज अपने को। दोबारा इस डेफिनेशन को देखते हैं, वो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो एक एग्जांपल लिखा, इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितनी है, 3 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, आपने लास्ट डिजिट को भी यहाँ पर क्या किया, इंक्लूड किया है। वूज वैल्यू इज अनसर्टेन, इसकी वैल्यू क्या अनसर्टेन है, मीन्स इसमें जो चेंज है पॉइंट प्लस माइनस 1 जो चेंज आपके पास पॉसिबल है, इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपने पास, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको अपने इंक्लूड या इसको अपने बोला जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपने पास यहाँ पर बात करें कि और जो वैल्यू लेता हूँ वो मेरे पास आ जाता है, ये आपने एक वैल्यू ली, इस वैल्यू के अंदर अपने देखते हैं तो इसको अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखे, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये आपके पास क्या है, लास्ट डिजिट है। ठीक है, इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, आपने लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड कर लेना है। वूज वैल्यू इज अनसर्टेन मीन्स इसकी वैल्यू में आपके पास पॉइंट प्लस माइनस 1 की क्या आ सकती है, चेंजिंग आ सकती है। अनसर्टेन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना आ जाता है आपके पास, 6 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज़ है, जिसमें अपने लास्ट डिजिट है उस लास्ट डिजिट को भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। और लास्ट डिजिट को इंक्लूड करने के बाद में आपके पास कितने टोटल नंबर आ रहे हैं, उन टोटल नंबर को आपने क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ठीक है, तो आपने को पता है कि जो लास्ट डिजिट है उस लास्ट डिजिट में अब पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट आ रहा है, एक्चुअल में इसको अपने पॉइंट प्लस माइनस 1 नहीं कहकर जो एक्चुअली इसको जो कहा जा सकता है वो क्या कहा जा सकता है, इसमें जो चेंज देखने को मिलता है वो क्या होता है। अगर पॉइंट ये मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर आप चेंज देख रहे हो, यहाँ पर नहीं हो रहा, एक्चुअल में जो समझ आ रहा है वो 1 2 3, तो पॉइंट 0 0 0, फिर आपने क्या लिख सकते हैं 1, तो ये जो चेंज है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट में आपको हमेशा क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। जब भी आप किसी का राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ सबसे पहले किस में किया जाता है, लास्ट डिजिट में किया जाता है। और कितना किया जाता है, इसको या तो 1 प्लस इंक्रीज कर देते हैं या 1 प्लस क्या कर देते हैं अपने, 1 माइनस क्या कर देते हैं अपने, इसको डिक्रीज कर देते हैं। तो इस चीज़ को इंक्लूड करते हुए हमारे पास जो डिजिट आती है उस डिजिट को अपने क्या बोला जाता है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी कि क्या इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा जो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या करेंगे, सम रूल्स फॉर डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है उसके कुछ रूल्स की बात करेंगे। फिर जैसे अपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको कैलकुलेशंस सिखाई थी, उसी तरह से अपने सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग भी अपने कैलकुलेशन की बात यहाँ पर की जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर जो वीडियो है इसको आप समझें, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप में इसको कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं कि हमारे को जो इसमें प्रॉब्लम रह रही है। ठीक है, बट आपके लिए वही मैसेज है दोबारा कि आप जो वीडियो है उसको कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू उसको देखते रहिए।